कि 3 काम नहीं करता मैं जी। एक बांसुरी नहीं बजाता, एक चश्मा नहीं उतारता और 1 रुपया नहीं लेता। अगर भगवान का अंश ना हो तो काला कलूटा आदमी कभी अच्छा नहीं लगेगा। कि अगर इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म लेके आप उल्टे चले तो जो सामने जो दशा हो रही है इनकी बुरी, जी आपकी दशा होने वाली है अगले जन्म। कि जो भगवान का इस दुनिया में विरोध करेंगे पृथ्वी पर, उनके जन्म जन्म खराब हो जाएंगे और वो खजाने किस टाइप के पैदा होंगे जो तो उन्हें डर नहीं लगता, पता नहीं भगवान जाने। अद्भुत स्वामी श्री कृष्ण जी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त पर उज्जैन नगरी से आए हैं और इसके बाद क्या ही बोलने की जगह बचती है। लेकिन इस वेशभूषा जो गणवेश है आपका, इसके बारे में बताइए सबसे पहले। बहुत ही सारे ऐसा लग रहा है राम जी के लिए आप सारे रंगों को ओढ़ कर आ गए हैं। अद्भुत स्वामी श्री कृष्ण हमारा नाम है। महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश में रहते हैं जी। और मैं बचपन से भक्ति करता था भगवान की। जी। तो भगवान ने मुझे ऐसा रूप दिखाया महाकालेश्वर जी ने, जी। और मेरे को रूप दिखा के कहा कि आप भक्ति करें और प्रचार करें। तो जब से हमेशा 16 साल से मैं हरदम ऐसा ही रहता हूँ दिन रात। कहाँ दिखाया रूप? स्वप्न में आए थे? स्वप्न में दिखाया था मेरे को। तो मैं हमेशा जब से दिन रात ऐसा ही रहता हूँ। अच्छा। रात में भी ऐसी यात्रा करता हूँ। हाँ। जी। और ये जो पूरा मुकुट है आपका, ये ऐसे 100 से ज़्यादा ड्रेसें हैं मेरे पास। हाँ। तो 100 तरह की ड्रेसें हैं ऐसी अलग अलग तरह की। तो हमेशा एक ग्रहण में रहता हूँ। और ये जो इतनी सारी मुद्रिकाएं आपने पहन रखी हैं, ये मुद्रिका ये सब क्या है कि मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे अभी अयोध्या में राम जी आ रहे हैं, ऐसे सृष्टि चलाने वाला भगवान ही है और ये सब कुछ वही बनवाता है, ऐसा लगता है। अच्छा। जी। और बांसुरी, बांसुरी तो इसका वादन भी होता है? नहीं, मैं क्या है कि 3 काम नहीं करता मैं जी। एक बांसुरी नहीं बजाता, एक चश्मा नहीं उतारता और 1 रुपया नहीं लेता। चश्मा क्यों नहीं उतारते? चश्मा इसलिए नहीं उतारता, आपको ताज्जुब होगा जब 2 आंखों को हजारों आंखें देखे तो आंखें गायब हो जाती हैं। अच्छा। ऐसा नियम है कुदरत का। अरे हाँ, और इसका उदाहरण मैं ये दूंगा कि भगवान राम सामने नहीं देखते, नजरें नीची रखते थे। कृष्ण भगवान सामने नहीं देखते थे, नजरें टेढ़ी रखते थे। और भगवान ने जब मुझे ये रूप दिखाया था तो मैं भी टेढ़ा देखता था। तो गोपियां लड़ती थी मुझसे, कहती थी कि कन्हैया हम इतने बुरे नहीं लग रहे, तू उधर देख रहा है, हमें तो देख। तो फिर भगवान ने बुद्धि दी कि चश्मा लगाइए। जब से मैं चश्मा लगाने लगा। आपको कोई नहीं कहता निगाहें मिलाने को जी चाहता? हाँ, निगाहें क्या, कई तो नारियां मेरे को पकड़ के खजाने चश्मा फेंक देती है। एक बार घटना घट गई थी महाकालेश्वर में, इसलिए चश्मा लगाता हूँ। अच्छा, इनका वजन कितना होगा? क्योंकि ये काफी सब कुछ बहुत ही ऐसा लग रहा है कि आप काफी वजन पहन कर चल रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मनुष्य में कितनी भी शक्ति नहीं है कि वो इतना सा आगे पीछे कुछ कर सके। जी 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 जी। लेकिन भगवान का अंश प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रहता है, जब ही सारे सुंदर लगते हैं। अगर भगवान का अंश ना हो तो काला कलूटा आदमी कभी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन भगवान ने ऐसा कुछ बनाया सृष्टि का नियम कि भगवान हर आत्मा में है। तो भगवान जब हर आत्मा में बैठा रहता है, नोट करता है आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, पूरा बैठा रहता है और उसी से आदमी सुंदर लगता है। और जैसे ही भगवान की आत्मा चली जाता है आदमी डेड हो जाता है। वही उसी का प्रभाव आपके ऊपर है पूरी तरीके से। अब प्रभाव तो क्या है कि जब मैं भगवान का ही हूँ तो प्रभाव क्या ऊपर वाला ही कर रहा है कुछ भी, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैं तो ऐसे ही जानता बंदा नहीं कुछ। चश्मा बदलते तो होंगे? हर रंग का चश्मा, जिस रंग के कपड़े पहनता हूँ उस रंग का चश्मा लगाता हूँ। कितने रंग के कपड़े हैं आपके पास? 7 दिन के अलग अलग कपड़े हैं? नहीं, 100 से ज्यादा कपड़े हैं। अच्छा। मेरे लेकिन पास ऐसा कुछ नियम है कि हर दिन अलग कपड़ा पहनना? हाँ, हर दिन अलग कपड़े का नियम। अच्छा। जूतों का भी यही हाँ, मैचिंग रहता है ऊपर से नीचे तक। हाँ, ये आप देख सकते हैं पूरी तरीके से नीचे से ऊपर तक मैचिंग है। हाँ। और ये मालाएं, इनकी क्या कहानी है? ये मालाएं तो सब भगवान की देन रहती हैं सारी चीजें। इसमें कोई मनुष्य का कुछ नहीं रहता। आपको पता है कि जैसे मान लो मैं भगवान की कृपा से ये लगा रहा हूँ मैं जी। अभी 16 सालों से लगा रहा हूँ मैं, पता है जी। तो आप बताइए 16 सालों से कोई लगा से चेहरा खराब नहीं हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि जो भगवान के हो जाते हैं उनको दुनिया में पर कुछ नहीं होता। और जो भगवान को खारिज करते हैं, भगवान को खारिज करते हैं, सबूत मांगते हैं भगवान के, जो भगवान का सबूत मांगते हैं वो खारिज करते हैं, तो उनके जितने भी पिछले जन्म हैं सारे खराब हो जाते हैं, पता है। और खराब के लिए दुष्टों को बताया, अभी आपने देखा है 4-4 पैर के आदमी चलते हैं जी। कैसे कैसी दशा हो रही। ये बड़े बड़े लोगों को बताया है कि अगर इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म लेके आप उल्टे चले
तो जो सामने जो दशा हो रही है इनकी बुरी, जी आपकी दशा होने वाली है अगले जन्मों में। और मैं पता है ये क्यों कह रहा हूँ, मैं ये और कहना चाहूँगा, जनता को पता नहीं है कि जितने भी ले आत्मा हैं, पता इनकी उम्र कितनी है, पता है ये भगवान को क्यों प्यार करे, कि जब तक पृथ्वी और आकाश रहेगी, जब तक सूर्य चंद्रमा रहेगा, जब तक ये सारी आत्माएं यहीं रहेंगी, ये गारंटी है। और पता क्या गारंटी इनकी, कि मरने जब ये संसार पूरा समाप्त हो जाएगा और प्रलय आ जाएगी, तो भगवान सारी आत्माओं को इकट्ठा करके रखेगा, और जब दूसरा संसार बसाएगा तो इन्हीं आत्माओं को फिर लाएगा। ये करेंसी है भगवान की। हाँ, तो ये चेंज नहीं होती। हाँ, इसमें चेंज होने का एक ही तरीका है, अगर आपने भगवान को प्यार करा तो फिर भगवान की बैकुंठ धाम पहुंच सकते हो, आप स्वर्ग में जा सकते हो। और जो प्रभु को ला रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? प्रभु को ला रहे हैं, वो उनसे कोई कह रहा है अंदर बैठ गया है, जो लाने वाले हैं उनमें भगवान बैठ जाता है। हाँ, और वही करवाता है जो करने लायक होता है, ऐसा। तो भगवान प्रवेश कर जाता है अच्छे लोगों में, और फिर उनसे भगवान की कार्य करवाता है। क्योंकि आप उज्जैन से आए, मैं जानना चाह रहा हूँ, काशी विश्वनाथ का तो मुद्दा पता होगा आपको, ज्ञानवापी वो है तो शिव मंदिर, लेकिन मस्जिद बोला जा रहा है आजकल, आप क्या कहेंगे? मैं आपको और बता दूं कि दुनिया में बोलने वाले कुछ बोलें, क्योंकि दो तरह के लोग जिंदगी में कृष्ण और राम के ज़माने से पाए जा रहे हैं। पहले राक्षस और देवता होते थे, अब पक्ष और विपक्ष हो जाते हैं। हाँ, पक्ष विपक्ष कोई राक्षस, अब हो गया आदमी को राक्षस का तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा शोभा नहीं देता, तो पक्ष विपक्ष कह दो। जो विपक्ष में है वो राक्षस दल है, जो पक्ष में है वो राम दल, या जो पक्ष में है वो राम जी देवता है, और जो विपक्ष में है वो असुर है। लेकिन कहने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता लोगों को, इसलिए बदल के बोल देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो भगवान का इस दुनिया में विरोध करेंगे पृथ्वी पर, उनके जन्म खराब हो जाएंगे, और वो जाने किस टाइप के पैदा होंगे, जो तो उन्हें डर नहीं लगता, पता नहीं भगवान जाने। लेकिन मुझे जरूर मॉडल लग रहा है कि जो आज अच्छे मॉडल बनाए गए हैं, वो बुरा बोल के अगले जन्मों में बुरा क्यों भोगना चाहते हैं। अब ये भी यही है कि यहाँ पे सृष्टि का नियम है कि बुरे आदमियों की भी जरूरत है और अच्छे आदमियों की भी जरूरत है, बैलेंस बना रहना चाहिए। इसलिए पक्ष भी रहता है और विपक्ष भी रहता है। धन्यवाद बहुत बहुत। तो ये आपने एक रंग देखा अयोध्या का, और इसी तरीके से आपको रंग दिखाते रहेंगे।